अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या प्रदत्तवती 71तमं राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारम्। उक्तवती यत् स्थानीय महिला प्रधान चलच्चित्राणां पुरस्करणं हर्षप्रकर्षदम्। शाहरुख खान, विक्रांत मेसी, रानी मुखर्जी इत्येतेभ्यः प्रदत्तं गतः उत्कृष्टचलच्चित्राभिनेत्री पुरस्कारः। तावत् दादा साहेब फाल्के पुरस्कारं प्राप्तवान् मोहनलालः अवलोकितं गतः भावुकः। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदि भारतस्य वक्तव्यम्। अवैध नियंत्रितां भारतीय भूमि क्षेत्रं त्यजेत् पाकिस्तानम्। निजदेशवासिनः आलक्ष्य प्रहारापेक्षया स्वीयार्थव्यवस्थायाः सुरक्षां कुर्यात् पाकिस्तानदेशः। राजनाथ सिंहस्य मोरक्को यात्रायाः द्वितीये गतदिने रक्षामन्त्री उक्तवान् भारत मोरक्को सम्बन्धाः बहुपक्षीय सहभागितारूपेण विकसिताः। मेक इन इंडिया इत्येतस्य अनन्तरं मेक विथ फ्रेंड्स इत्येतस्मिन् विचारे अपि प्रवर्तमानं कार्यम्। देशे प्रवर्तमानस्य वस्तु सेवाकर शैथिल्योत्सवस्य अन्तर्गतम् ऑटोमोबाइल इति विक्रयणे कीर्तिमानम् अर्जितम्। उत्सवपरस्य मोदस्य विषये विपक्षस्य समस्यामालक्ष्य भाजपादलस्य प्रहारः। भाजपादलेन कथितं कांग्रेस प्रशासनेन वस्तु सेवाकर विषये देशः सदैव लुण्ठितः। अन्ते तावत् पंजाब प्रदेशाय नवरेलपट्टिकायाः उपहारपरा घोषणा। फिरोजपुर कैंट भटिंडा पटियालातः दिल्लीं यावत् नव वन्दे भारत रेलयानस्य प्रचालनाय प्रस्तावः। पर्वावसरे अपि विशेष रेलयानानां सञ्चालनं 12,000 रेलयानानां सञ्चालनपरा घोषणा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने 71तमं राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारं प्रदत्तवती। अत्रावसरे चलच्चित्रजगतः प्रतिष्ठिताः दिग्गजाः सम्मानितं गताः। नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः शाहरुख खान, विक्रांत मेसी, रानी मुखर्जी इत्येतेभ्यः अभिनेत्रीभ्यः उत्कृष्टाभिनयार्थं पुरस्कारान् प्रदत्तवती। तत्रैव अभिनेता मोहनलालवर्यः 23,200 दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण पुरस्कृतं जातम्। 12वीं फेल इत्येतत् चलच्चित्रम् उत्कृष्टं फीचर फिल्म इति पुरस्कारेण पुरस्कृतं जातम्। कार्यक्रमे अनेके गणमान्याः अत्र उपस्थिताः अभवन्। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या सर्वेभ्यः पुरस्कार विजेतृभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती। अथ उक्तवती यत् चलच्चित्रजगता सम्बद्धानां जनानाम् एका भारतीय चेतना अस्ति, या हि खलु स्थानीय सन्देशैः समम् अपि संयोजयति। महिलाः अभिलक्ष्य समाचरित चलच्चित्राणां निर्माणं भवति। एताः पुरस्कृताः अपि जायमानाः सन्ति। जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः गुजरात राज्यस्य प्रवासावधौ गांधीनगरे ऐषमः स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं विहितवान्। इदं हि सम्मेलनं देशस्य स्टार्टअप इकोसिस्टम इतीदम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् अथ नवीनान् अवसरान् संवर्धयितुम् आयोज्यते। अत्र क्रमे समारोहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् अद्य भारतं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रे इतोपि संवर्धयितुं कार्यं करोति। तावत् मोदी प्रशासनेन भारतं स्टार्टअप इत्येतत् निध्याय नवाचारस्य केन्द्रबिन्दुत्वेन भवति इति।
तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः कथितवान् यत् स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव इत्येतत् सम्मेलनं 3 मन्त्रेषु आधारितमस्ति। इदं हि आयोजनं निश्चप्रचं भारतं विश्वस्तरे आनेष्यति अथ अनेन हि आयोजनेन युवोद्यमिनां जीवने प्रभावशाली परिवर्तनम् आनेष्यति इति। आज का स्टार्टअप कॉन्क्लेव इनोवेट, एलिवेट और एक्सेलरेट, ये 3 मंत्रों की थीम पर गुजरात में होने जा रहा है और ये गुजरात में 2023 में पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव के अनुसंधान में हुआ है। उसमें लगभग 250 स्टार्टअप ने अपना प्रदर्शन किया था। यूनिकॉर्न स्थापित कंपनियों ने भी अपना प्रदर्शन किया था और उससे जो अनुभव आया और उससे जो फायदा हुआ, इसी का विश्लेषण कर गुजरात सरकार ने आज 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का शुरुआत किया है। तत्रैव गुजरात यात्रारतः केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः तत्र अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कृतवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे सोनी सूर्या बेनीदयाल विद्या इत्येतस्य विद्यालयस्य लोकार्पणं कृतवान्। अत्र अवसरे अनेके गणमान्याः जनाः तत्र उपस्थिताः जाताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह मोरक्को देशस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। अत्रावधौ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ मोरक्को देशस्य रक्षामन्त्री अब्देल लतीफ लोदी इत्येषः संयुक्तरूपेण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इत्यस्य नवविनिर्माणसुविधायाः उद्घाटनं विहितवन्तौ। अवधातव्यमस्ति यत् टाटा समूहस्य डिफेन्स कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम इति नाम्ना समवायेन मोरक्को देशे प्रथमा रक्षाविनिर्माणसुविधा समारब्धा। अत्रावसरे राजनाथ सिंह अवदत् यत् अस्माभिः अस्यै लक्ष्यप्राप्तये सीमापारयुतानि कार्याणि कृतानि इति। मेक इन इंडिया इत्यस्य अनन्तरं मेक इन फ्रांस इत्येतस्मिन् अपि कार्यं क्रियते इति। मैं यह बल लेकर कहना चाहूंगा कि यह असाधारण उपलब्धि गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ मोरक्कम के सहयोग और दूरदर्शी नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो सकती थी। शुरुआती चर्चाओं से लेकर इस फैसिलिटी के उद्घाटन तक मोरक्कन अधिकारियों ने हर संभव सहयोग दिया है। आपने क्लियरेंसेस को आसान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया और इंडियन इन्वेस्टमेंट का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से मैं हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ मोरक्को और गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पार्टनरशिप को संभव किया है। तावत् रक्षामन्त्री प्रोक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मिथः पारस्परिक सहयोगेन युवानः अथ अन्ये देशाः अपि लाभान्विताः भविष्यन्ति इति। आज हम एक नई शुरुआत का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह लंबे कोलैबोरेशन की जर्नी का मैं मानता हूं यह पहला कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्लांट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा। रिसर्च, डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र बनेगा, युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा और ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देगा जो हमारे दोनों देशों को लाभान्वित करेंगे। आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणम् अथ स्वदेशी निर्मितानाम् उत्पादानां संवर्धनम् उद्दिश्य उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे एका कार्यशाला समायोजिता। कार्यक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थितः अभवत्। असौ उक्तवान् यत् स्वदेशीत्येतस्य अवधारणा न केवलं खादिवस्तूनि यावत् एव सीमिता अस्ति, प्रत्युत सूचितः सामुद्रिकवस्तुवाहकपोतानां निर्माणं यावत् लेखनीतः विमानं यावत् सर्वमपि भारते निर्मितं स्यात् इत्येव अस्ति वस्तुतः स्वदेशी इत्येतस्य विचारस्य अवधारणा। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है और स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। सुई से लेकर के समुद्री
मालवाहक जहाजों से के निर्माण को लेकर के और एक फाउंटेन पेन से लेकर के एरोप्लेन के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रही है। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः पञ्जाबराज्ये 43,400 रूप्यकसमन्वितानां 18 किलोमीटर परिमितायाः राजपुरा मोहाली इत्यनयोः मध्ये रेलपट्टिकायाः घोषणां कृतवान्। एतेन सहैव रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः फिरोजपुर टैंक पटियाला दिल्ली प्रदेशान् यावत् नवीनस्य वन्दे भारत रेलयानस्य अपि प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। पर्वावसरे अपि विशेष रेलयानानां सञ्चालनम् अत्र समाहितमस्ति। मानवाधिकार परिषदः षष्टितमे सत्रे जिनेवा स्थितस्य भारतस्य स्थायी अभियानस्य परामर्शदः क्षितिज त्यागी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदि भारतपक्षतः स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। तावत् असौ उक्तवान् यत् पाकिस्तानम् अवैध नियन्त्रितां भारतीय भूमि क्षेत्रं त्यजेत् इति। पाकिस्तानदेशः निजदेशवासिनः आलक्ष्य प्रहारापेक्षया स्वीयार्थव्यवस्थायाः सुरक्षां कुर्यात् इत्यपि असौ उक्तवान्। देशे श्रद्धा भक्ति भावनया शारदीय नवरात्र पर्व आयोज्यमानमस्ति। शारदीय नवरात्र पर्वणः अद्य तृतीयः दिवसः अस्ति। अद्य मातुः तृतीय स्वरूपस्य चन्द्रघण्टा इत्येतस्य आराधना क्रियते। अत्रावसरे प्रातःकालादेव दिल्लीस्थिते छतरपुर मन्दिरे झण्डेवालान् मन्दिरे च मातुः विशेषपूजनम् अनुष्ठीयमानमस्ति। शास्त्रानुसारं देव्याः दुर्गायाः चन्द्रघण्टा शक्तेः पूजामाध्यमेन मनः शान्तं भवति, गृहे अपि सुखशान्तिवातावरणं भवति। तावत् दुर्गास्तुतिं शृण्वन्तु भवन्तः मां च अनुज्ञापयन्तु। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः, तावत् शुभं भूयात्। तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा।